हेलो फैक्ट लवर्स, मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जिसमें आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानोगे जो शायद ही आपको पता होगा या फिर शायद ही पहले किसी ने बताया होगा। हमारे साथ रोजाना कुछ नया सीखें और हमें सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, और देर ना करते हुए आज का सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप गोवा के बारे में सब कुछ जानते हैं? मुझे तो लगता है कि शायद आप सब कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर चलिए आज चलते हैं गोवा के सफ़र पर और जानते हैं गोवा के बारे में 10 रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, गोवा का 1/3 से अधिक भाग वनों से ढका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग गोवा के बारे में सोचते हैं तो वे शायद लंबे रेतीले समुद्र तटों के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग जंगल से भी ढका हुआ है। गोवा का लगभग 20% भाग भारत के खूबसूरत वेस्टर्न घाट, विशाल पर्वत श्रृंखला और बायोडायवर्सिटी का खजाना घर में आता है। यहाँ के जंगल विदेशी जंगली जीवों से भरे हुए हैं, जिनमें भारतीय विशाल गिलहरी, नेवला, पतला लेरिस, भारतीय मकाक और आलसी भालू भी शामिल है। दोस्तों, क्या आपको ये बात पता थी? आपका क्या कहना है इस फैक्ट पे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट उन दोस्तों के लिए है जिन्हें पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में शराब चुनने के लिए लगभग 7000 बार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 7000 बार। गोवा को दूर दूर तक भारत के पार्टी जिलों के रूप में जाना जाता है और हर साल हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। राज्य ने लोकप्रिय मांग को पूरा किया है। राज्य भर में शराब बहुत सस्ती है और चुनने के लिए करीब 7000 बार है। नॉर्थ गोवा आमतौर पर ज़्यादा सक्रिय है, हालांकि दक्षिण गोवा के बीच पार्टियों में बराबर का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 3, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ये बात तो लगभग हम सभी जानते हैं दोस्तों कि गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। 1429 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए यह साउथ वेस्ट इंग्लैंड के देश डेवोन से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन इसकी एक तटरेखा है जो 99 मील तक फैली हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य में बहुत कम आकर्षण और करने के लिए चीज़ें हैं। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। फैक्ट नंबर 4, पूरे भारत में राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम। गोवा एक छोटा राज्य तो है, लेकिन वहाँ के हर इंसान की आय बहुत ही ज़्यादा है। गोवा भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है। इसका मुख्य कारण इसके फलते फूलते पर्यटन उद्योग है। इस खूबसूरत राज्य को बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, यह भारत की एकमात्र वैध दोपहियों टैक्सियों का घर है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां आप एक मोटरसाइकिल सवार को लिफ्ट के लिए पैसे दे सकते हैं, बिना किसी अजनबी के साथ सवारी करने की चिंता किए। गोवा मोटरसाइकिल टैक्सियों और सवारों से भरा हुआ है, जिन्हें पायलट के रूप में जाना जाता है, और वे राज्य के परिवहन के सबसे किफायती साधन के रूप में जाने जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, पुर्तगाल ने लगभग 450 वर्ष तक गोवा पर शासन किया। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश शासकों का देश रहा है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। 1524 में पुर्तगाली कप्तान वास्को डी गामा गोवा पहुंचे। 1510 में पूर्व से मसाला जर पर नियंत्रण पाने के लिए और अधिक पुर्तगाली पहुंचे और 2 साल बाद गोवा एक पुर्तगाली कॉलोनी बन गया। गोवा का कॉलोनियल इतिहास आप जहां भी जाते हैं, राज्य की राजधानी पंजिम हो या इसके पुराने पुर्तगाल क्वार्टर हो, इन सबसे स्पष्ट होता है। राज्य भर में चर्च, संग्रहालय और रंगीन घर बिखरे हुए हैं। यहाँ तक कि गोवा में भोजन भी राज्य के पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जो 2 स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, गोवा 2 स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त एक स्वतंत्र देश बन गया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा का नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर दिया। गोवा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गोवा के भीतर और साथ ही बाहर से भी लड़ा गया और 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना बलों ने गोवा पर आक्रमण किया और कम तैयार पुर्तगाली सेना पर काबू पा लिया। 18 दिसंबर को पुर्तगाली गवर्नर ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया और अगले दिन गोवा आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। गोवा हर साल 19 दिसंबर को यह दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, पंछियां हम सबको प्यारी लगती हैं, तो चलिए पंछियों के बारे में कुछ जानते हैं। फैक्ट नंबर 8,
पंछियों को 400 से अधिक प्रजातियां ने गोवा को अपना घर बना के रखा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में 6 संरक्षण क्षेत्र हैं जहां आप पक्षी जीवन का पता लगाने के लिए जा सकते हैं, जिसमें दक्षिण गोवा में कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मध्य गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी शामिल है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आपको कुछ बहुत ही दुर्लभ पक्षी मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं लंबी चोंच वाले गिद्ध, डार्टर, ग्रेट पाइड, हॉर्नबिल, इंडियन स्किमर और एशियन फेयरी ब्लू बर्ड। फैक्ट नंबर 9, गोवा में भारत के सबसे बड़े झरनों में से एक है। हाँ, दूधसागर झरना राज्य के सुदूर पूर्व में पाया जा सकता है और पूरे भारत में दूसरे सबसे ऊंचे झरने के रूप में पहचाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 603 मीटर है। घने जंगल से घिरा और रेलवे लाइन के पीछे एक पहाड़ के नीचे गिरते हुए यह देखने लायक है। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि इसकी सुंदरता को अपनी आंखों से देखने के लिए एक बार गोवा जरूर जाए और यहाँ तक कि डुबकी भी लगाए। और अगर आप में से किसी ने ये देखा हो या इसका आनंद उठाया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 10, भारत की सबसे पुरानी चट्टानों यहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, भूवैज्ञानिकों का दावा है कि गोवा में मानव निवासियों के साक्ष्य का पता स्टोन एज से लगाया जा सकता है। भारत की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें गोवा में मोलेम और अनमोद के बीच पाई जाती है। ट्रोंडिजेमेटिक जेनेसिस के रूप में क्लासिफाइड यह चट्टानें 3600 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये फैक्ट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए